हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 8.3 का। लेट्स स्टार्ट। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस। मारिया ने एक बिजनेस में 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं। ओके, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जितना भी उसका उसको अमाउंट वापस मिलेगी तो वो उसको 5% की इंटरेस्ट पर मिलेगी। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहली चीज़, सो पार्ट नंबर 1 इज़ द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट द नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मीन्स हमें 2 ईयर्स का बताना है। हमें फाइंड करना है अमाउंट and principal and rate is the same, but here we have second year means n is equals to 2। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। तो अब हम करते हैं, let's start the solution। So what we have given, principal is rupees 8,000, rate is 5%। okay, and now time which is n, जिसको हम n भी कहते हैं, वो है हमारा 2 years। okay, so amount का फॉर्मूला p 1 plus r upon 100 raised to power n। अब हम वैल्यूज को डालेंगे। 8,000 1 plus 5 upon 100 raised to power 2। Fine। Now 5 ones are 5, 5 20s are 100। Okay, so 8,000 and 1 plus 1 upon 20 raised to power 2। Now 20 जब एलसीएम होगा, पूरा दोनों कॉमन, इस चीज़ में कॉमन आएगा, तो 20 हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन आफ्टर 20 प्लस 1 होगा, तो कि ये बन जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू पावर 2। एंड नाउ मल्टीप्लाई। नाउ हमारा स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 21 रेज टू पावर 20 को। ओके, नाउ 2 zeros इससे कट गए हैं। नाउ 2 ones are 2, 2 4s are 8 and 0 as it is। Now 2 ones are 2, 2 2s are 4 and 0 as it is। Now 20 multiplied by 21 multiplied by 21, हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8,820 rupees। So hence the amount credited against her name at the end of second year is rupees 8,820। So this is the answer of part 1। Now move to the part 2। So second part is the interest for the third year। अब इसमें टाइम हमारा थर्ड ईयर में है, तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन 2 चीज़ें हमारी जो चेंज होंगी वो क्या होंगी कि सेकेंड ईयर तक तो हमारा प्रिंसिपल 8,000 रहा। फाइन। अब हमें थर्ड ईयर का बताना है, तो हमारा थर्ड ईयर पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा सेकेंड ईयर का जो है हमारा अमाउंट जो है वो हमारा थर्ड ईयर में हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अंडरस्टैंड? सो रुपीज, सो हमारा प्रिंसिपल 8,000
820 होगा, रेट हमारा 5% एंड एन हमारा 1 ईयर्स। ओके, 1 ईयर क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर तक तो हम निकाल चुके हैं। ओके, थर्ड ईयर का बताना है, मीन्स 1 ईयर और ऐड हुआ है, सो हम एन हमारा 1 लेंगे क्योंकि 1 साल और ऐड हुआ है ना। हमने प्रिंसिपल तो उसको वही बना लिया, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया उसको तो मैंने प्रिंसिपल बना लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नाउ देयरफॉर A is equals to P 1 plus R upon 100 raised to power n, and वैल्यूज को पुट करेंगे हम 5 upon 100 raised to power 1. Again 5 ones are 5 and 5 20s are 100. Now again फिर से हम इसको एलसीएम लेंगे तो 21/20 रेज़्ड टू पावर 1 हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय 21/20 वन टाइम, क्योंकि हमारा रेज़्ड टू पावर क्या है 1, सो 0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2, this will be 4 to 4 2 1 2। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 441 को 21 से, जो हमारा रुपीज होगा 9,261। नाउ अब हमें इंटरेस्ट देखना है थर्ड ईयर का, ये हमने निकाला था अमाउंट। ओके, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले अमाउंट निकालना था ना, तो हमने ये अमाउंट निकाल लिया। देयरफॉर जो मेन चीज हमारी अब है वो है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब मैंने एक फॉर्मूला पहले आपको बता रखा है कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता होने चाहिए। सो वी नो दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है हमारा इंटरेस्ट, I इज इक्वल्स टू A माइनस P। सो अमाउंट हमारा क्या आया, दिस 9261। इसमें बोला है थर्ड ईयर का बताना है इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का नहीं, तो हम इसमें प्रिंसिपल थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है उसको लेंगे, जो कि है हमारा 8820। ओके, नाउ वी विल माइनस 1 and this will become 4. So rupees 441 is the interest of third year. So hence the interest for third year is rupees 441. So this is the question. So हम next वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, तब तक के लिए बाय।